गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है डॉट नेट मॉड्यूल में अपन है बीबी डॉट नेट देखा। बीबी डॉट नेट में अपन कंसोल एप्लीकेशन विंडोज एप्लीकेशन देखा। आज अपन देखते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जबकि डॉट नेट हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स जो बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाने की जो हम कीवर्ड इसमें यूज़ जो होता है हमारे पास सी प्लस प्लस और जावा की तरह हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। कहाँ भाई करली ब्रैकेट लगाते हैं, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ये और जो वेब पे यूज़ होता है कि आप पीवी डॉट नेट की अपेक्षा मोस्टली सी शार्प ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए हम आपको सी शार्प भी पढ़ाएंगे और सी शार्प में कैसे काम करते हैं वो भी अपन यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जैसे वेरिएबल्स या जिसको अपन बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए अपने पास तरीका क्या होता है, पहले डेटा टाइप लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लेते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। उनको डिज़ाइन करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें जो डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, डेसिमल डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप्स ट्रू और फॉल्स के लिए, इंटीगर डेटा टाइप जैसे इंट, कैर, वाइड, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीगर, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए फ्लोट एंड डबल, ठीक है, और जो नल वैल्यूज के लिए नलेबल, ठीक है। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करने के जो रूल्स हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल्स डिफाइन करने के जो रूल्स हमारे पास है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यानी एक वेरिएबल्स के अंदर हम किससे स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ाबेट से। डिजिट्स से स्टार्ट नहीं करते पर डिजिट्स लास्ट में दे सकते हैं या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट भी अल्फ़ाबेट्स, हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। फिर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रूल्स को हमेशा हम फॉलो करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, ए वेरिएबल आपका किससे बन सकता है, अल्फ़ाबेट से बन सकता है, डिजिट से बन सकता है। ए वेरिएबल कैन बी स्टार्ट, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है ओनली। इट कैन नॉट स्टार्ट वी डिजिट, यानी हम कोई वेरिएबल नेम ऐसे नहीं बना सकते जैसे हमने ये बनाया, जैसे ये वाला इनवैलिड वेरिएबल नेम, इंट 4 गलत है, इंट एक्स वाई भी गलत है क्योंकि बीच में स्पेस है, इनवैलिड डिक्लेरेशन, ठीक है। इंट डबल ये भी गलत है क्योंकि डबल हमारा क्या है, कीवर्ड है। ये डिक्लेरेशन हमारे पास वैलिड। इस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो साफ साफ बोला है कि ए वेरिएबल इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। नो वाइड स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल के नेम के बीच में हम वाइड स्पेसेस अलाउ नहीं करते हैं। तीसरा हमारे पास ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी रिजर्व वर्ड, यानी जो हमारी, जैसे हमने डबल कीवर्ड यूज़ किया, हमने आपको बताया डबल डेटा टाइप है, इंट आपका क्या है, डेटा टाइप है। यानी जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से रिजर्व वर्ड है उनके नाम से हम कोई वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते, लाइक दिस जैसे कैर, फ्लोट, ईटीसी। यानी जो कीवर्ड्स हैं उनके नाम से हम वेरिएबल या डिफाइन नहीं, आइडेंटिफायर्स भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सी शार्प है। तो सी शार्प में हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो कितने टाइप के डेटा टाइप्स में इसको हम डिफाइन करते हैं। तो सी शार्प डेटा टाइप्स में हमारे पास है वैल्यू टाइप डेटा टाइप, पॉइंटर टाइप और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप में हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे हमारे पास इंटीगर, वूल, फ्लोट। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे पास जैसे इम्यूनरेशन और स्ट्रक्चर। प्रेफरेंस डेटा टाइप में हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रेफरेंस में हमारे पास क्लास और इंटरफेस। क्लियर। और पॉइंटर डेटा टाइप्स को तो हम पहले बताए, पॉइंटर को सपोर्ट करता है पर पॉइंटर्स को हम इसमें यूज नहीं करते। पॉइंटर हम यूज कर सकते हैं, सी शार्प में सपोर्ट करता है पर हम इसमें यूज नहीं करते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सी शार्प में कितने टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, तो 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स, वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप में भी हमारे पास फिर 2 टाइप के, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड इंटीजर, वूल और फ्लोट। यूजर डिफाइंड में हमारे पास इम्यूनेटेड और स्ट्रक्चर्स। डिफरेंस डेटा टाइप में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, क्लास, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। पर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग हमारा ये कैसे आ जाते हैं, प्री डिफाइंड में आ जाते हैं, और यूजर डिफाइंड में हमारे पास क्लास और इंटरफेस आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी शार्प। वैल्यू टाइप में हमारे पास देखिए अब यहाँ पे लिस्ट बता रहा है कि वैल्यू टाइप में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, शॉर्ट, इंट, स्क्वायर, फ्लोट, डबल। ये हमारे किस टाइप के डेटा टाइप हैं, वैल्यू टाइप्स। क्लियर। रेफरेंस टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस।
पॉइंटर टाइप हमारे पास पॉइंटर डेटा टाइप क्या है, पॉइंटर जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना इंट एस्ट्रिक्स ये तो हमारा क्या हो जाएगा पॉइंटर टाइप। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास वैल्यू टाइप जो है, जो वैल्यू टाइप डेटा आज इंटीजर बेस्ड, कैसे बेस्ड है इंटीजर बेस्ड, फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड, यानी जिनकी जो प्री डिफाइंड यानी जो वैल्यू टाइप डेटा टाइप है वो किसके बेस्ड है, इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, या इसे हमने मान लो किसी में डाल दिया 22 या हमने डाली 22.4 इस टाइप, तो ये किसके बेस है हमारे पास, इंटीजर बेस है या फ्लोटिंग पॉइंट है। सीसा सपोर्ट बोथ साइंड एंड अनसाइंड डेटा, यानी साइंड भी सपोर्ट करता है और अनसाइंड डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास द मेमोरी साइज, अभी हम तो बता ही चुके प्री डिफाइंड कौन, यूजर डिफाइंड क्या। अब मेमोरी साइज की बात करें तो द मेमोरी साइज ऑफ द डेटा टाइप्स चेंज अकॉर्डिंग टू 64 बिट एंड 32 बिट, यानी जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है उसके हिसाब से डेटा टाइप के साइज भी चेंज हो जाते हैं। अब जैसे किसी बुक में लिखा होगा कि इधर इंटीजर 2 बाइट लेता है 4 बाइट लेता है, तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डेटा टाइप हमारे पास चेंज हो जाता है कि आपके सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है 64 बिट। अब हमने इन्हें यहाँ पे जो कैटेगराइज किया है वो हमने 32 बिट के हिसाब से आपको साइज बताया हुआ। तो अगर 32 के बिट के हिसाब से अगर हम साइज की बात करें तो कैर मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 1 बाइट। यहाँ पे इसकी रेंज दी गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इतने डेटा स्टोर कर सकते हैं। साइंड कैर कितना लेता है, ये भी 1 बाइट लेता है। अनसाइंड कैर कितना लेता है, 1 बाइट लेता है। शॉर्ट कितना लेता है मेमोरी में, 2 बाइट। कितना लेता है ये देखिए इंटीजर की रेंज बता रहा है। अगर अनसाइंड शॉर्ट कर दिया तो ये भी 2 बाइट लेता है, इसकी भी रेंज देख लीजिए। अनसाइंड इंटीजर इसकी देखिए 65,300। इंट अगर दे दिया तो मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 4 बाइट। इंटीगर अगर साइंड कर दिया तो कितना लेगा, 4। अनसाइंड कर दिया तो 4। लॉन्ग अगर कर दिया कितना लेगा आपका, 8 बाइट, यहाँ पे रेंज दी गई है। अनसाइंड लॉन्ग कर दिया तो मेमोरी में कितना लेगा, 8 बाइट। साइंड अनसाइंड कर दिया ये देखिए हमारे पास। क्लियर। फ्लोट में कर दिया तो 4 बाइट, डबल कर दिया 8 बाइट, डेसिमल कर दिया तो 16 बाइट। ये देखिए हमने मेमोरी का साइज आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एक डेटा टाइप मेमोरी, साइंड अनसाइंड, ये देखिए साइंड है, साइंड मतलब ये देखिए साइंड, और ये हमारे अनसाइंड जिसमें कोई सिंबल नहीं होता, माइनस वैल्यू होती है वो हमारे क्या, साइंड। क्लियर, अनसाइंड। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास आता है रेफरेंस डेटा टाइप। क्या आता है, रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा टाइप अपने पास ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, क्लास, इंटरफेस, इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। पॉइंटर हमने आपको बता दिया। एड्रेस, पॉइंटर में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक पार्ट में वैल्यू होती है और एक पार्ट में एड्रेस होता है। क्लियर। चलिए और अब हम यूज करते हैं जैसे पॉइंटर में जो सिंबल यूज की जाती है एम्परसेंट और एस्टेरिस्क, इन डायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। क्लियर। उसके बाद कमेंट देने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल्स इस तरह। कमेंट हम डबल स्लैश से देते हैं, किससे देते हैं, अगर हमें सी# में कोई कमेंट देना है तो हम किसका यूज करते हैं, डबल स्लैश, जैसे जावा C++ में यूज करते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेटर्स इसमें होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइंड ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी हमारे पास होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये, सबसे पहले हम ये डायग्राम आपको बताते हैं कि अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करें, भी इस पर काम करना, तो ये देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए और मॉडुलस के लिए। रिलेशन ऑपरेटर ये देखिए हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे कौन से ऑपरेटर है, रिलेशनल। उसका लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और ये हमारा काहे के लिए है, नॉट के लिए। फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। इतने टाइप्स के ऑपरेटर जो आप जावा में यूज़ किए होंगे, या C# में यूज, उसमें C++ में यूज़ किए होंगे, या C लैंग्वेज में यूज़ किए होंगे, वही सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे। क्लियर। ये ऑपरेटर्स की हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स।
कीवर्ड्स आपको मालूम है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब देखिए इस पे आज हम आपको काम करना बताते हैं कि सी शार्प को ओपन कैसे करते हैं, सी शार्प पे काम कैसे करते हैं। क्लियर? इन्हीं पे आगे और भी आपको डिस्कशन करके हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, डॉट नेट को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं, डॉट नेट को ओपन करते हैं। डॉट नेट को ओपन करने के बाद हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे। यहाँ पे विजुअल बेसिक की जगह पे सी शार्प करेंगे और यहाँ से एप्लीकेशन लेंगे, कंसोल एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशंस भी ले सकते हैं, विंडोज़ ले सकते हैं, या पहले तो हम पहले आपको यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन लेके यहाँ से बताते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम सी शार्प डेमो, प्रोग्राम सी शार्प डेमो। ये क्रिएट हो रहा है, ठीक। ये जैसे ही क्रिएट हुआ तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल जावा की तरह स्ट्रक्चर खुल के आया। क्या खुल के आया, जावा में जिस चीज़ को अपन पैकेज बोलते हैं वहाँ पे इसको बोलते हैं नेम स्पेस। क्या बोलते हैं, नेम स्पेस। उसमें भी हमें एक क्लास बनानी होती है, क्लास प्रोग्राम। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको क्लास मिलेगी प्रोग्राम नाम से। यहाँ पे स्टैटिक, पब्लिक, वाइड मेन। स्टैटिक कीवर्ड हम आपको पहले ही बता चुके, स्टैटिक कीवर्ड क्यों लगाते हैं। सी प्लस प्लस में भी आपको पढ़ाया था कि स्टैटिक जावा में भी लगाते हैं। स्टैटिक कीवर्ड लगाने का मतलब होता है कि उस फंक्शंस की हम डुप्लीकेसी कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते, यानी उस फंक्शंस की हम कोई डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते। यानी अगर हमने स्टैटिक बना दिया तो सी प्लस प्लस बना दिया, उस फंक्शन को हम पूरी क्लास के लिए, वो फंक्शन कैसा होता है, कॉमन होता है। तो वैसे ही हमने आपने देखा होगा जावा में स्टैटिक पब्लिक वाइड मेन लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके फंक्शंस की, मैन फंक्शंस की कोई डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं कर सकते। पूरा प्रोग्राम इस मैन फंक्शंस को यूज करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे। और उसके बाद स्ट्रिंग आर्क्स। स्ट्रिंग आर्क्स मतलब होता है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट। जब हम कमांड पे कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो वहाँ पे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पास करते हैं आर्क्स। क्या पास करते हैं, आर्क। जैसे डॉट नेट में हमने देखा होगा क्लिक इवेंट पे इवेंट आर्क्स रहता है, यानी इवेंट के थ्रू कोई वैल्यू जाती है। यहाँ पे किसके थ्रू वैल्यू जा रही है, कमांड, स्ट्रिंग डॉट आर्क्स। यानी जो भी हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट करते हैं वो सारी इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, सेव होते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो आप इस मेन फंक्शंस के अंदर यहाँ पे लिखोगे। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है, अगर कंसोल पे कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन। किसका यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट। दोनों यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन। डबल कोट में हमें यहाँ पे मैसेज देते हैं, जैसे हमने दे दिया वेलकम टू SICS और यहाँ सेमीकोलन से टर्न। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो प्रोग्राम तो रन तो हो जाएगा, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, पर आउटपुट इतनी जल्दी आएगा कि आउटपुट विंडो आपकी रोकेगा नहीं। तो आउटपुट रोकने के, विंडो को रोकने के लिए यहाँ पे भी हम यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड की। क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड की। यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा के किससे टर्मिनेट करेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। वेलकम टू SICS हमारे पास आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम पहला प्रोग्राम इसमें लिखते हैं। अब जैसे सपोज दैट हमें जैसे दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखना है, तो दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे इंट A B, C। ये हमने बिल्कुल जावा की तरह प्रोग्रामिंग इसमें करते हैं। अब हमें इसमें दिया कंसोल डॉट राइट, अगर उसी लाइन पे चाहते हैं हमने यहाँ पे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। A इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। पर आपने देखा होगा कि जावा में हम
रैपर क्लासेस का एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैपर क्लास। तो यहाँ पे भी हम करते हैं पार्स डॉट इंट डॉट पार्स। इसका मतलब है हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब इसी तरह से हमने जब फर्स्ट के लिए लिया, इसी तरह हम किसके लिए लेंगे, सेकंड के लिए लेंगे। हमने यहाँ पे कर दिया एंटर द सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे हमने कर दिया बी, क्या कर दिया, और यहाँ पे हमने वही ऑपरेटर लगाएंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन सम इक्वल टू 0 इंडेक्स पे कॉमा, हम यहाँ सी को प्रिंट करा, और यहाँ पे हम दे देंगे सेमीकोलन। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम पढ़ा। क्लियर। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए हमारे पास कर्सर आ गया उसी लाइन पे। अगर राइट लाइन यूज करते हैं कर्सर कहाँ चला जाता है, न्यू लाइन। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने पहला प्रोग्राम यहाँ पे यूज किया। ठीक है। अब देखें यहाँ पे यहाँ पे एक कन्वर्जन का तरीका हमारे पास एक और है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कन्वर्ट टू, किसमें करना, टू इंट, इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या पहले तो जो अच्छा तरीका लगे उस तरीके से आप यहाँ पे डेटा को फिर इस तरीके से इसमें बना सकते। इसमें देखिए दूसरा प्रोग्राम आप जब लेंगे तो आप क्लास ऐड करा सकते हैं। क्या ऐड करा सकते हैं, क्लास तो ऐड करा सकते हैं, पर आपको प्रोग्राम अगर दूसरा लेना है तो आपको यहाँ से जाके इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब आप जाके दूसरा प्रोग्राम अपने इसमें ऐड करें। तो ये हमने आपको यहाँ से बताया। अगर आपने जैसे यहाँ पे डिवीजन वाला कर दिया, क्या कर दिया, डिवीजन वाला, तो डिवीजन वाला जैसे अभी कर दिया, मान लो इसको हमने फ्लोट बना दिया, क्या बना दिया, फ्लोट। तो अभी आपने जैसे डाला, ये भी ध्यान रखना, क्या बता रहा है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ डाला आपने 12 5, तो देखिए 2 दे रहा है, सिर्फ 2 दे रहा है, पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं दे रहा। तो आपको यहाँ पे भी इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्टिंग आप C++ जावा में पढ़ेंगे। दो टाइप की टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देंगे, अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमने दिया 12 2.4। तो हम बिल्कुल C++ की तरह या जावा की तरह इसमें पूरा कोडिंग करते हैं, उन्हीं को लेके ये पूरी तरह से उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी मेरी, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्जन भी बता दिया, एक डेटा टाइप से आप दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। सेव कराने के लिए वही तरीका आपके पास। दूसरा, आप इसमें मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इक्वल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर आप यहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कोई नाम स्ट्रिंग इनपुट करना, तो स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट किस में होती है, स्ट्रिंग में होती है। जो कंसोल डॉट रीड लाइन जो करता है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू किस में करता है, स्ट्रिंग में करता है। क्लियर। तो उसको कन्वर्ट कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इन डेटा टाइप्स को, इन रेंजेस को आप याद रख लेंगे, और फिर अपन कल से एक एक प्रोग्राम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग करते रहिए। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग करेंगे,
पर कुछ स्टूडेंट काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। एमएससी वालों को भी बोल रहा हूँ, बीकॉम वालों को भी बोल रहा हूँ कि आप काम करते रहें, काम करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए इनको करेंगे, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे।